गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एमपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। हम बात कर रहे हैं बेटा क्लास 10th मैथ्स की। लास्ट वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की कई विधियाँ होती है, जिनमें से पहली विधि गुणनखंड मैंने आपको सिखा दी थी। दूसरी विधि है बेटा पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस विधि के लिए तीन खास बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो तीन खास बातें ये है। पहला जो नियम है वो ये है, हर हाल में एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाओ। एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना होता है। ठीक है बेटा। दूसरा स्टेप है चर व अचर को अलग अलग करो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पॉइंट है वो ये है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, ये तीन पॉइंट्स हैं। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लिखा क्या है। अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आप देखना। देखो, आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। मैंने जो पहला पॉइंट लिखा था पूर्ण वर्ग विधि का वो ये है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाओ। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, और मुझे यहाँ से इस 3 को हटाना है और एक बनाना है। तो बेटा ये 3 कब हट सकता है? ये 3 तब हट सकता है जब मैं 3 का भाग दूँ इस समीकरण में। तो पहला काम मुझे क्या करना है, 3 का भाग देना है। 3 का भाग देने पर पूरी समीकरण में 3 का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 5/3x, और यहाँ आ जाएगा 2/3, और 0 में जब 3 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। पहला काम मैं कर चुका हूँ, एक्स स्क्वायर के गुणांक को मैं एक बना चुका हूँ। ठीक है बेटा। अब एक्स स्क्वायर के साथ मुझे 3 नज़र नहीं आ रहा है, एक ही नज़र आ रहा है। दूसरा काम क्या होता है, चर व अचर को अलग अलग करो, यानी एक्स वाली टर्म्स को LHS में रखो और विदाउट एक्स वाली टर्म्स को RHS में। तो एक्स वाले पदों को तो यहीं रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, और बराबर में ये बिना एक्स का पद है, इसको वहाँ ले जाएंगे, ये होगा वहाँ जा कर के माइनस 2/3। तो मैं दो काम कर चुका हूँ, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बना चुका हूँ, चर व अचर को अलग कर चुका हूँ। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। सबसे पहले तो एक्स का गुणांक पकड़िए आप, क्या है? एक्स का गुणांक है बेटा 5/3। वैसे तो -5/3 है, लेकिन जब वर्ग करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए केवल मैं यहाँ संख्या की बात कर रहा हूँ। 5/3 ये कह रहा है एक्स के गुणांक, तो एक्स का गुणांक है 5/3 के आधे, यानी 5/3 का करना पड़ेगा आधा, और फिर करना पड़ेगा उसका वर्ग, और फिर दोनों पक्षों में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा 5/3 का आधा मुझे करना है, और फिर उस आधे का वर्ग मुझे करना है, और फिर दोनों पक्षों में उसको जोड़ना है। यानी 4 काम एक साथ होंगे, एक्स का गुणांक, फिर उसका आधा, फिर उसका वर्ग, और फिर दोनों पक्षों में उसको जोड़ना है। तो मैंने 5/3 लिया। 5/3 का आधा होता है 5/6। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे 3 का आधा 6 कैसे हुआ? जब बटे में संख्या होती है ना बेटा, और उसका आधा करना हो, तो जो हर होता है उसको डबल कर दिया जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ 7/9 का आधा कीजिए तो 7/18 होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 6/11 का आधा कीजिए तो 6/22 होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रख लेना। अगर मैं आपसे कहूँ 50 का आधा कीजिए तो 100 नहीं होगा, 25 ही होगा।
क्योंकि मैं सिर्फ बटे वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, ना कि विदाउट बटे वाली संख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना। तो भाई 5/3 का आधा क्या होगा, 5/6, और फिर कर दीजिए इसका वर्ग, तो 5/6 का वर्ग होता है ये। अब वर्ग बाद में कर लेंगे और दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो x² माइनस 5/3x। अब हम दोनों साइड जोड़ेंगे 5/6 का स्क्वायर, तो यहाँ भी जोड़ दिया है और -2/3 के साथ भी जोड़ दिया है। ठीक है भाई, देखो बेटा LHS में एक होल स्क्वायर बनेगा, ये तीनों पद मिल करके एक होल स्क्वायर बनाएंगे, और वो होल स्क्वायर किसका होगा इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको लेना है पहला पद, x² है तो आपको लेना है x, ठीक है। दूसरे वाले पद से आपको चिन्ह लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और तीसरे वाले पद की पूरी संख्या आपको उठानी है 5/6। यानी ये जो तीन संख्याएं आपको नज़र आ रही है, ये किसका होल स्क्वायर से खुलने पर आई है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर खोलने पे यही आएगा। आपको डाउट है तो आप खोल करके इसको देख सकते हैं। और सामने की कैलकुलेशन -2/3, और 5 का स्क्वायर यदि मैं करूँगा तो आएगा 25, और 6 का स्क्वायर यदि मैं करूँगा तो आएगा बेटा 36। ठीक है, इधर एज इट इज़ चलने दो, x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर, इधर एलशियम आपको लेना पड़ेगा जो कि आएगा 36। 3 को 36, 3 का भाग 36 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 दूनी 24, वो भी माइनस का। 36 से 36 कट गया एक बार, और 1 को 25 से जब गुणा करोगे तो आएगा 25। इधर अपने पास बचा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, उधर बचेगा 24 और 25, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस का 1/36। अब बेटा यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है अपने पास में होल स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटता है तो इतना आपको भी पता होगा कि दोनों साइड क्या चला जाता है, अंडर रूट चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो x माइनस 5/6 आएगा, और सामने अंडर रूट आ जाएगा 1/36। तो यहाँ से तो x माइनस 5/6 आएगा, और सामने अपने पास 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और अंडर रूट में से जब भी कोई संख्या बाहर आती है तो उसके साथ दोनों चिन्ह होते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x के 2 मान आने चाहिए थे स्क्वायर के हिसाब से, तो दोनों मान अपने पास आ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक बार प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है भाई, प्लस चिन्ह लेने पर, और प्लस चिन्ह जब आप लोगे तो जो संख्या थी वो आपको नज़र आई रही होगी, x माइनस 5/6, x माइनस 5/6, और सामने प्लस लूँगा तो आएगा 1/6 प्लस का। ठीक है, तो ये देख लीजिए वापस से, x माइनस 5/6 बराबर 1/6। ये माइनस 5/6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5/6। अब दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, 6 1 + 5, ये हो जाएगा x बराबर 6/6, यानी x बराबर 1। अब लेते हैं माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो आएगा x माइनस 5/6। जब हमने यहाँ प्लस लिया था, अभी हम माइनस 1/6 लेंगे। ये 5/6 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 5/6, और ये -6 1/6 माइनस ही रहेगा। फिर से एलशियम 6 और 5 माइनस 1, तो x बराबर 4/6, तो x बराबर 2/3। ये x की दोनों वैल्यूज़ आपके सामने आ गई है, x बराबर 1 और x बराबर 2/3। तो ये भी एक तरीका है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का, और इस तरीके को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रख लेना कि करना क्या होता है। सबसे पहला काम x² के गुणांक को 1 बनाना होता है, उसके पश्चात चर व अचर को अलग अलग करना होता है। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना होता है, ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ फटाफट, और आप उसका आंसर पूरा निकाल लीजिएगा। मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दे दूँगा। क्वेश्चन है
5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। पहला काम 5 का भाग दीजिए, तो 5 का भाग सीधे ही मैं दे रहा हूँ, तो अपने पास आएगा x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0। चर व अचर को अलग अलग कीजिए, तो x² माइनस 6/5x और 2/5 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। अब x² के आधे का गुणांक, x के आधे का गुणांक, तो 6/5 का आधा होता है बेटा कितना, 6/10, और 6/10 का वर्ग दोनों साइड जोड़ दीजिए इधर भी, और 2/5 प्लस में 6/10 का स्क्वायर। इसके पश्चात आपको पता ही है ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से x, यहाँ से माइनस का चिन्ह, और यहाँ से संख्या 6/10 का होल स्क्वायर। सामने आप इसको हल कर लेना, 6 का स्क्वायर 36 और बटे में 10 का स्क्वायर 100। अब एलशियम ले लेना, आप इसको आगे सोल्व कर लेना और x के दोनों मान यहाँ से निकाल देना। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करना है बाकी के नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।